डियर स्टूडेंट्स, आज के हमारे लेक्चर का टॉपिक है लिटरेचर एंड लिटरेरी कल्चर इन 16th century इंग्लैंड। जैसा कि हमने लास्ट क्लासेस में, अपने लास्ट लेक्चर्स में जो भी सोशियो पॉलिटिकल इकोनॉमिक फैक्टर्स हैं जो लिटरेचर को गवर्न करते हैं, उस पर इम्पैक्ट करते हैं, उन सबको डिस्कस किया था। आज हम शुरुआत कर रहे हैं लिटरेचर और लिटरेरी कल्चर जो 16th सेंचुरी इंग्लैंड का है, स्पेशली जो एक एलिजाबेथन टाइम पीरियड जिसे हम बोलते हैं और प्री एलिजाबेथन टाइम पीरियड 16th सेंचुरी में, दोनों में हमें एक खास अंतर दिखाई देता है। ये दोनों ही फैक्टर्स, और खास तौर पे जब हम लिटरेरी कल्चर का बात करते हैं, वो हम समझने की अपने इस लेक्चर में कोशिश करेंगे। इन 16th century England, literary culture was not associated with print as we think of it now। तो जैसा कि हम जानते हैं कि 15th सेंचुरी में ही एक मॉडर्न काइंड ऑफ पब्लिशिंग का, मॉडर्न काइंड ऑफ प्रिंटिंग का शुरुआत होता है। उसका इम्पैक्ट हम देखते हैं इंग्लैंड के ऊपर अभी भी ज़्यादा नहीं पड़ा, उसका प्रभाव जो है 16th सेंचुरी इंग्लैंड का लिटरेरी कल्चर जो है उसको हम अभी भी देख सकते हैं कहीं ना कहीं प्रिंट कल्चर से वो डिसोसिएटेड है। कैसे? पोएट्री in particular frequently circulated in manuscripts copied by readers into personal anthologies or were reproduced by professional scribes for a fee। तो जब हम बात करते हैं जैसे जैसे एक लिटरेरी कल्चर इंग्लैंड में डेवलप हो रहा है और इंग्लिश लैंग्वेज डेवलप हो रहा है, साथ साथ धीरे धीरे प्रिंटिंग का कल्चर हमें लगता है एक नेचुरली डेवलप हो रहा होगा, लेकिन ऐसा नहीं है। पोएट्रीज, जब हम 16th सेंचुरी का भी बात कर रहे हैं, तब भी हम देखते हैं कि पोएट्री जो है वो मैन्युस्क्रिप्ट्स में सर्कुलेट होती है और बहुत सारे रीडर्स जो है उन मैन्युस्क्रिप्ट्स को वो अपनी पर्सनल एंथोलॉजीज में कुछ पोएम्स या वो मैन्युस्क्रिप्ट जो है वो कॉपी करते हैं। प्लस हम देखते हैं कि जितना भी जो प्रोफेशनल स्क्राइब्स थे वो रिप्रोड्यूस करते हैं कुछ फीस लेके। तो ये जो रिप्रोडक्शन है बाय हैंड राइट करने का, और एक तरफ जो प्रिंटिंग कल्चर है, हम देख सकते हैं 16th सेंचुरी इंग्लैंड में अभी भी प्रिंटिंग कल्चर एक नया है। बहुत सारे इतने बड़े बड़े पोएट्स हैं, लेकिन उनकी पोएट्री जो है वो बहुत बाद में जाके जब कोई पब्लिशर उनको चूज करता है, उनको ढूंढ के निकालता है, तब जाके वो पोएट्रीज जो है पब्लिश होती हैं। लेकिन जब जिस टाइम पे वो लिखी गई थी तो उस टाइम पे वो मैन्युस्क्रिप्ट्स में ही सर्कुलेट होती हैं। तो जैसा कि आज के टाइम में हम देखते हैं बहुत नेचुरल है कि आप राइटिंग कर रहे हैं तो आप पब्लिश करने के लिए राइट कर रहे हैं, लेकिन उस समय इस तरीके का एक एजम्पशन, ये जो हम एजम्पशन आज के टाइम में होता है, बहुत नेचुरल एजम्पशन होता है, वो उस तरीके की उस समय के लिए बहुत काफ़ी एक नई चीज़ थी। द टेक्स्ट्स वी रीड इन print or printed format
were mostly published posthumously. मतलब राइटर की डेथ के बाद भी ऐसा हुआ है कई बार कि वो वर्क्स जो है पब्लिश किए गए हों. फॉर अ राइटर there was no such notion of copyright, no royalties, and writing was not a career choice और प्रोफेशन. तो जैसा कि हम आज के प्रेजेंट डे राइटर्स में देखते हैं कि बहुत सारे राइटर्स जो हैं वो एक इनकम के तौर पे या एक करियर चॉइस के हिसाब से राइटिंग का ऑप्शन जो है, राइटिंग एज अ प्रोफेशन जो है चूज करते हैं. लेकिन हम इंग्लैंड के उस समय की बात कर रहे हैं जब ये कॉपीराइट या रॉयल्टीज और राइटिंग एज अ प्रोफेशन जो है नहीं डेवलप हुआ था. तो आज के टाइम पे हम जैसा कि जानते हैं कि जितना एक कैपिटलिस्ट एक सिस्टम में हम रहते हैं तो वहाँ पे हर चीज़ से प्रॉफिट कमाने का एक हमें मकसद दिखाई देता है. तो लेकिन इस समय में हम देखेंगे कॉपीराइट तक का जो एक हम हमारे लिए बहुत नेचुरल है कि आप लिख रहे हैं तो वो आपका यूनिक एक उस पर कंट्रोल रहेगा उस राइटिंग पे. तो कॉपीराइट तक का एक समझदारी या एक नोशन जो है उस समय में 16th सेंचुरी इंग्लैंड में एग्जिस्ट नहीं करता था और राइटिंग को एज अ प्रोफेशन नहीं समझा जाता था और राइटर्स को एक किताब बिकने का जो एक रॉयल्टी मिलता है वो भी उनको नहीं मिलता था. इन द फर्स्ट हाफ of 16th century, St. Paul's Cathedral in London was a major center for literary culture, as most of the bookshops and printers were lined there, and the churchyard served as a meeting place and its columns as notice board. तो ये हम उस समय का एक लिटरेरी कल्चर भी समझ सकते हैं कि किस तरीके से सेंट पॉल कैथेड्रल जो लंदन में था उसको एक मेजर सेंटर माना जाता था फॉर लिटरेचर, जहाँ पे बहुत सारे बुक शॉप्स और छोटे छोटे प्रिंटर्स जो हैं वहाँ पे एक लाइन में हमें मिलते हैं. दूसरा जो चर्च यार्ड है, चर्च यार्ड एक जितने भी वहाँ के राइटर्स हैं, जितने भी वहाँ के इंटेलेक्चुअल्स हैं, उनके लिए एक मीटिंग प्लेस होता था और जो चर्च के कॉलम्स हैं वो एक नोटिस बोर्ड की तरह काम करते थे. आज के ज़माने में हम देखते हैं कॉफ़ी हाउसेस हैं या जितने भी बड़े बुक स्टोर्स बनते हैं वो बुक स्टोर्स एक मीटिंग प्लेस भी जो है राइटर्स के लिए बनाते हैं. तो वहाँ पे बहुत सारे राइटर्स हमें मिलेंगे बैठे हुए जो आपस में डिस्कशन कर रहे हैं. लेकिन 16th सेंचुरी इंग्लैंड के लिए